नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। वक्त है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। तो आज स्थानीय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसके मुताबिक अब स्थानीय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा और इसी मुद्दे पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में सीएम शिवराज ने क्या संकल्प लिया था। मैं अभिभूत हूं। अंततः सत्य की विजय हुई, ओबीसी को भी न्याय मिला और अब खंबा नोच रहे हैं, ऐसा नहीं उतना, वैसा नहीं कितना। फिर सदन के नेता के नाते इस सदन के माध्यम से पिछड़े वर्ग हो चाहे किसी भी वर्ग के गरीब भाई बहनों, आश्वस्त करता हूं उनके हितों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे और हम ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ, कोई अगर साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद हमारा ओबीसी के हितों के संरक्षण का और आरक्षण का यह अभियान जारी रहेगा। तो सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे स्थानीय चुनाव। एमपी में ओबीसी आरक्षण के साथ अब स्थानीय चुनाव होने हैं, जिसके बाद बीजेपी का संकल्प पूरा हुआ। तो बीजेपी सरकार का संकल्प पूरा हुआ क्योंकि बीजेपी सरकार का यही संकल्प था कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव हो। और ऐसे में जिस तरीके से जो चुनाव टाल दिए गए थे, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो चुनाव है वो बिना ओबीसी आरक्षण के होगा और जो तमाम नियम है वो फॉलो करेंगे, तभी ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होगा। लेकिन क्योंकि चुनावों में देरी हो रही है, 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए, तो ऐसे में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव को लेकर फैसला दे दिया गया था। और अब आपको बता दें कि यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ओबीसी आरक्षण के साथ ही स्थानीय चुनाव होंगे, जिसके बाद बीजेपी सरकार में खुशी की लहर देखी जा रही है। तो बता दें आपको कि ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार की ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि शिवराज सरकार के प्रयासों पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस को लेकर संकल्प भी लिया था। तो सीएम शिवराज ने जो संकल्प लिया था वो आखिर सिद्धि तक कैसे पहुंची, वो जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें जश्न की हैं, ये तस्वीरें खुशी की हैं, ये तस्वीरें महीनों से चल रहे उस संघर्ष की जीत को बयां कर रही हैं, जिसमें सरकार पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिलाने का प्रयास कर रही थी। ये तस्वीरें प्रयास की जीत की तस्वीरें हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले में फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50% से ऊपर न हो। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 हफ्ते में आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने का नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर यह सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूं। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। बता दें, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए तैयार भी था। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू पिटीशन की बात कही। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर बीजेपी को जमकर कोसा और आरोप लगाए। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि सरकार के पास रिव्यू पिटीशन का कोई ठोस आधार नहीं है। इस दौरान ओबीसी आरक्षण पर सूबे में सियासत भी जमकर हुई। कांग्रेस ने कहा सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराना ही नहीं चाहती, लेकिन सरकार ने कहा कि एमपी में चुनाव होगा तो ओबीसी आरक्षण के साथ ही होगा, और अंततोगत्वा हुआ भी वही। कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। अब ये बदनीति नेक नीति थी और जीत सत्य की हुई।
मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कह रहे थे कि हम आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। फैसला आने के बाद सरकार ने राहत की सांस जरूर ली है। माना जा रहा है कि इससे सरकार के वोट बैंक में भी इजाफा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 51% जनसंख्या ओबीसी की है। बहरहाल विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इसमें जीत सरकार की हुई है। हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए। सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। योगेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका योगेश जी, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आशीष तिवारी, बीजेपी प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले योगेश जी, मैं आप ही के पास आती हूँ कि देखिए आखिरकार ये फैसला आ ही गया है कि ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय चुनाव होंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ओबीसी आरक्षण के साथ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, हम सबको उस निर्णय का स्वागत करना चाहिए एक बार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित शिवराज सरकार और इनके बड़ बोले नेता इसको जीत बता रहे हैं। ये जीत किस प्रकार हुई, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। मैं आपको क्लासिफाइड करके बताता हूँ। 16% एससी, 20% एसटी और 14% ओबीसी, टोटल हो गया 50%। यहाँ लगाया है बार सुप्रीम कोर्ट ने कि इससे ऊपर नहीं जाना है। तो जब 50% आरक्षण की व्यवस्था तो शुरू से हमारे यहाँ थी, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो मध्य प्रदेश शासित शिवराज सरकार ने आरएसएस के एजेंडे के अनुरूप जो ये वर्डिक्ट आया है उसके प्रति खुशी जाहिर कर दी। ये इसको जीत मानकर चल रहे हैं, जबकि ओबीसी वर्ग को 13% का नुकसान हुआ है। माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण के साथ कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव पास किया था, उसके अगेंस्ट इन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर उसको रद्द किया। दोबारा परिसीमन के चक्कर में ये कोर्ट कचहरी और ये सब जो चक्कर हुआ, जिसके कारण 10 मई को जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ट्रिपल टेस्ट में शिवराज सरकार फेल हुई। इनको फटकार लगाई उसी उच्चतम न्यायालय ने। बावजूद इसके ये जीत का जश्न मना रहे हैं। 150 रोज झूठ बोलने वाले लोग आज सत्य में जेते की दुहाई दे रहे हैं। दिन भर झूठ बोलते हैं माननीय शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा जी, और जनता को बरगलाने की ये फिर से कोशिश है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये 50% का तो ये हो गया एक जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बात। एक रेस्ट ऑफ 50% की अगर हम बात करें तो वो रेस्ट ऑफ 50% जो है वो फ्री फॉर ऑल होता है। उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, नगर निगम में भी, पंचायत में भी। तो उसको देखते हुए माननीय कमलनाथ जी ने जिस दिन 10 मई को वर्डिक्ट आया था, उसके तुरंत बाद ये फैसला दिया था कि कांग्रेस पार्टी उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय आया है उसके विपरीत जाकर अपनी तरफ से 27% प्रत्याशियों को ओबीसी वर्ग के उनको टिकट देगी, उनको चुनाव लड़वाएगी। तो कहां से शिवराज सरकार की जीत हुई है, ये बात समझ से परे है। इन्होंने 17-18 साल से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया? हमने सन 80 में अर्जुन सिंह जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे, तब महाजन आयोग के माध्यम से ओबीसी वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना करी। तब पश्चात दिग्विजय सिंह सरकार ने 14% आरक्षण की व्यवस्था करी, जो आज वर्डिक्ट आया है वो 14%। तो ये तो 2003 में भी था। इसमें कहां से भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार की जीत हुई? उसी को माननीय कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में 27% तक लेके आया। आप 27% आरक्षण यथावत लाते या इससे ऊपर लाते, तब तो आपकी जीत मानी जाती और तब आप ओबीसी वर्ग के हितैषी माने जाते। ये 14% में ओबीसी वर्ग को क्या फायदा हुआ? इसमें शिवराज सरकार अपनी पीठ क्यों थपथपा रही है? ठीक है, आशीष जी जवाब दीजिए। बात ही समझता है, जानता है, पहचानता है। इन्होंने जब कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण लाया था, उसके खिलाफ अदालत कौन गया था? शिवराज सरकार के नुमाइंदे गए थे। 3 जगह स्टे लगा था इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए उस आरक्षण की व्यवस्था को
स्टे के आधार पर रोक कर रखा, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर फटकार लगाई जबलपुर उच्च। चलिए ठीक है, आशीष जी से जवाब लेते हैं योगेश जी आपके तमाम आरोपों को लेकर। अन्य सर्विसों में जो लाभ दिया जाना चाहिए था वो भी वंचित है। ठीक है योगेश जी, जवाब ले लेते हैं आशीष जी से, लौटूंगी आपके पास योगेश जी। आशीष जी जवाब दीजिए, यहाँ पर किस बात की खुशी मना रहे हैं आप? 27% आरक्षण की बात की थी, 13-14% आरक्षण रहेगा, तो किस बात की खुशी और किस बात की जीत? और कांग्रेस तो कह रही है कि वो भी लाई थी, लेकिन आपने उसको अधिवेशन लाकर निरस्त कर दिया। देखिए, कांग्रेस की जो नियत थी वो साफ नहीं थी। कांग्रेस की नियत यदि साफ होती तो चुनाव बहुत हो चुके होते। और कांग्रेस जो काम करती है वो केवल एक काम करती है कि देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्थाओं में कैसे परिवर्तित हो जाए। आज आरक्षण की जो समस्या थी उस समस्या को पैदा करने वाले कौन थे? कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस के वह बड़े नेता थे, राज्यसभा के सांसद थे और विवेक तनखा जी। और याचिका में कौन गए? ये लोग गए। अब आप सोचने की बात यह है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि सोचने की बात यह है कि हमारा केवल एकमात्र कहना था शुरुआत से ही कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा थी कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी वर्ग हमारा एक बड़ा वर्ग है और उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जिससे वंचित करने का यदि किसी ने प्रयास किया और काम किया वो कांग्रेस ने किया। अब तो हम अपनी जीत इसलिए मानते हैं क्योंकि जब कांग्रेस के लोग कोर्ट गए, कोर्ट के बाद में जो फैसला हुआ उस फैसले से महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य प्रभावित हुए। अब तो इन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश को जो हमें जो सबसे बड़ा उत्साह का आज माहौल है हमारा कि हम आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाहते थे और माननीय कोर्ट यह निर्देशित कर दिया कि आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस चुनाव को कराने के लिए हमने पूरी प्रक्रिया का पालन किया। जो प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी, जो व्यवस्था अपनाई जा सकती थी, उस व्यवस्था के तहत ही हम कोर्ट गए थे। हमने बाकायदे ओबीसी आयोग का गठन किया। उस आयोग ने, उस कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की और जब कोर्ट ने कहा कि ये जो रिपोर्ट है वो निकायवार होना चाहिए तो निकायवार उस रिपोर्ट को तैयार किया गया। फिर उसके बाद में मॉडिफिकेशन में भी गए। फिर ट्रिपल टी टेस्ट की जो परिस्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के साथ में हम कोर्ट गए और आज जो परिणाम मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो इच्छा थी, मंशा थी, वह। चलिए ठीक है आशीष जी, ये बात तो ठीक है, परिणाम जो मिला है बिल्कुल होना भी चाहिए। ठीक है। किया क्या है? बीजेपी की कोशिशों के बाद ये परिणाम मिल गया आशीष जी, लेकिन 27% कैसे करेंगे आरक्षण को? देखिए, आरक्षण माननीय न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था का पालन करते हुए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है और करेगी, क्योंकि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। तो यानी कि 27% नहीं हो पाएगा ना आशीष जी? उसके अनुसार ही आरक्षण की व्यवस्था होगी। तो यानी कि 27% नहीं हो पाएगा जिसकी बात हो रही थी, जिसको लेकर संकल्प लिया गया था। अब जितनी जगह बची है उतना ही आरक्षण कर पाएंगे। न्यायालय के फैसले पे बात करते हैं ना, न्यायालय के फैसले पे बात करते हैं कि माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसके अनुसार ही पूरी व्यवस्था होगी। और माननीय शिवराज जी की जो सबसे बड़ी जीत थी कि आज ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव किए जाने का निर्देश माननीय न्यायालय ने दे दिया है। ठीक है योगेश जी, आशीष जी का कहना है कि भाई जो न्यायालय का कहना है उसी के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। क्या दिक्कत है फिर? देखिए, दिक्कत कांग्रेस पार्टी को और ओबीसी वर्ग को यही है कि ये आरएसएस के एजेंडे के अनुरूप ये जो इनका मंतव्य था वो आज वर्डिक्ट के रूप में सामने आया है। इनके मुंह से ये नहीं निकला कि भले ही कोर्ट ने हमको 14% आरक्षण की व्यवस्था दी है लेकिन हम 27% प्रत्याशियों को उतारेंगे। लेकिन कमलनाथ जी ने बोला है हम तो 30% तक भी ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी को उतारेंगे चुनाव मैदान में। तो एक बात, दूसरी बात, 2003 से जो व्यवस्था थी वो यथावत है, इसमें जीत शिवराज जी की नहीं होगी। ये झूठ बोलना, झूठ परोसना बंद करें। दूसरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ऋतु जी इनको रोकिए, ये डिबेट की मर्यादा के अनुरूप आचरण करें, अच्छे मैसेज जाएंगे। 14% आरक्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता था मैं बताता हूं उसका तरीका। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय गोविंद सिंह जी आज से
एक हफ्ते पहले जब 10 तारीख को वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके दूसरे दिन पत्र लिखा था विधानसभा अध्यक्ष को माननीय शिवराज जी कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, संविधान में संशोधन किया जाए और माननीय उच्चतम न्यायालय में 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक उसी प्रकार ऋतु जी, जिस प्रकार केंद्र शासित मोदी सरकार 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर सवर्णों को दिया था, जिसका पूरे देश में स्वागत हुआ था, तो 50 + 10 60% की व्यवस्था वहां हुई ना, लेकिन उसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। वही गोविंद सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी ने शिवराज सरकार से निवेदन किया था कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए और हम सब एक मत होकर इसको पारित करते हैं और 27% आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जिसकी नियत में हो, तो जिसकी नीति खराब हो, उसने इन पत्रों को अनदेखा किया और 14% आरक्षण के बाद अब चुनाव संपन्न कराने की बात भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही है। यही एक्चुअली बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा था और ये लागू हुआ है, इनके कहने में खुशी है, लेकिन ओबीसी वर्ग में आता है। देखिए इनका जब समय है तब बोलिएगा। तो ओबीसी वर्ग में आज के निर्णय के बाद भारी निराशा है, लेकिन कमलनाथ जी ने उनको आश्वस्त किया है कि हम 27 से 30% तक प्रत्याशियों को नगर निगम और पंचायत में टिकट देंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई ऐसे बिंदुओं पर हमारे नेता सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल जी और जेपी धनोपिया साहब ने तो स्पष्ट आरोप लगाया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के माध्यम से जो तथ्य इन्होंने रखे थे माननीय उच्चतम न्यायालय ने, वो सब झूठे हैं, फर्जी है। इन्होंने ट्रिपल टेस्ट में फेल हुए। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के माध्यम से 48% ओबीसी वर्ग की आजादी बताई, इसके अंतर्गत 33% की मांग करी, जबकि मध्य प्रदेश में 54 से 55% ओबीसी वर्ग की आबादी है। तो यही इन्होंने 5-6% का गाला किया, ऊपर से 27 की जगह 33% की, मतलब जो बनती नहीं है बात वो इन्होंने रखी। तत्पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनको जोरदार फटकार लगाई कि नवंबर 21 से लेकर आप पूरे 6-8 महीने में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बना पाए कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। 6-8 महीने का समय काफी होता है, सिर्फ बातें और आरोप लगा रहे, निराधार आरोप है। कांग्रेस सरकार ने तो करके दिखाया है ओबीसी वर्ग के लिए। आप बताइए 17-18 सालों में आपने क्या किया ओबीसी वर्ग के लिए? ठीक है आशीष जी, अब जवाब दीजिए। जब आपके पास वक्त था तब आपने समय रहते ये तमाम चीजें क्यों नहीं की, ये कदम क्यों नहीं उठाए? और जिस तरीके से योगेश जी का आरोप है कि हम कह रहे थे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ये काम किया जाए आरक्षण को लेकर, तो कांग्रेस ने जो किया है सारा देश ने देखा है, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि कांग्रेस किन परिस्थितियों में कूद गई और उन्होंने किस तरीके से परिस्थितियों को निर्मित किया कि यह प्रक्रिया उलझ जाए। चुनाव करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी आप लोगों ने अध्यादेश के खिलाफ जो कमलनाथ जी का परिसीमन था, जो कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की व्यवस्था करी थी, आप उसके अरेस्ट पहुंच गए थे। आपने अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को रद्द किया। तत्पश्चात इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा हुई और जिनके हित प्रभावित हो रहे थे इस वर्ग का सम्मान हो, इस वर्ग के सम्मान के साथ में चुनाव हो और ओबीसी वर्ग को सम्मान मिलना चाहिए। उसी सम्मान के साथ हम जब चुनाव लड़ेंगे, हम उत्साह के साथ चुनाव लड़ेंगे, आनंद के साथ चुनाव लड़ेंगे। वो सब बातें ठीक है आशीष जी, लेकिन इन आरोपों का जवाब दीजिए। जो योगेश जी बात कह रहे हैं कि हमने कहा था कि 27% जो आरक्षण है ओबीसी का वो किस तरीके से आ सकता है, तो उसको लेकर पहले कदम क्यों नहीं उठाए गए? आखिर क्यों चुनाव टाले गए? अगर सब कुछ पूरा था, सारी चीजें ठीक थी, तो ये जो ट्रिपल टेस्ट एक्सरसाइज है इसको समय रहते क्यों नहीं पूरा किया गया? तमाम बातें हैं ना, ये बात तो यहाँ तक जाती ही नहीं। आप इनसे ये पूछिए कि विवेक तनखा जी कोर्ट क्यों गए, इस बात को उत्तर दे रहे हैं। प्रदेश की जनता देख रही है, उन्हें भी तो पता चले कि विवेक तनखा जी क्यों गए कोर्ट, क्यों व्यवस्था को चुनाव प्रक्रिया में चल रहा था, चुनाव प्रक्रिया में वहां चुके थे, उसके बाद कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? एक आप कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद में आपने, मैं उनसे जवाब ले लूंगी, ठीक है आशीष जी, मैं उनसे जवाब जरूर लूंगी, लेकिन फिलहाल आप उनके आरोपों का तो जवाब दे दीजिए। आशीष जी, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर लूंगी योगेश जी से, लेकिन आशीष जी, योगेश जी ने जो आपके ऊपर आरोप लगाए पहले आप उनका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आशीष जी योगेश जी के पास जाती हूँ। मैं उनकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ कि उनको भी उत्तर देना पड़ेगा ना, विवेक तनखा जी कोर्ट क्यों गए।
उन्हें बताना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या कर रही थी। तो यानी कि वो कोर्ट गए, इसीलिए आप 27% आरक्षण को लेकर जो जरूरी कदम थे वो नहीं उठा पाए, यही कह रहे हैं ना आशीष जी आप? मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने केवल और केवल इस पूरी प्रक्रिया को रिझाने का काम किया है। ठीक है, ठीक। योगेश जी, आपके कोर्ट जाने की वजह से इस पूरी प्रक्रिया में देरी हुई है। जो समय लगा है उसके लिए एकमात्र कभी कोई जिम्मेदार है। ठीक है आशीष जी, आपकी बात पूरी हुई। योगेश जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है आशीष जी, योगेश जी से जवाब ले लेते हैं। योगेश जी, आशीष जी इसका कहना है कि भाई आप कोर्ट गए, इसी वजह से देरी हुई है इस पूरी प्रक्रिया में। हाँ, दे रहा हूँ जवाब। देखिए, एक एडवोकेट है, उनका पेशा है वकालत। उनको ठीक उसी प्रकार जया ठाकुर ने और अन्य हितग्राहियों ने ऑक्यूपाई किया, जिस प्रकार वारेन एंडरसन को बचाने के लिए अरुण जेटली को हायर किया गया था। स्वर्गीय अरुण जेटली ने गैस मिक कांड के आरोपी वारेन एंडरसन को छुड़ाया था, उनकी पैरवी की थी। इस प्रकार के कई उदाहरण है हमारे भारत में कि एक वकील का पेशा अलग होता है और एक नेता का पेशा अलग होता है। एक बात, उसके बावजूद भी हमने तो 10 तारीख के वर्डिक्ट के बाद भी आपके साथ सहयोग की भावना के अनुरूप काम किया था ना। गोविंद सिंह जी ने पत्र के माध्यम से मीडिया में सार्वजनिक किया था, वो पत्र विशेष शस्त्र लाने का मांग करी थी ना। हम सब आपको सहयोग करने के लिए तैयार थे ना। सरकार में आप बैठे हो, जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप अपने निकम्मे पन को कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर कैसे ठेकाएंगे? तो ओबीसी मर्द भली बातें देख रहा है, समझ रहे हैं कि उनके हित की बात कौन कर रही है। हम सड़क से लेकर सदन तक लगातार। चलिए ठीक, समय समाप्ति की तरफ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। योगेश जी, आशीष जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने संकल्प लिया था कि वो 27% ओबीसी आरक्षण लेकर आएगी। इसको लेकर तमाम प्रक्रियाएं चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव किए जाएंगे, लेकिन ये 27% रहेगा या नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। Powered by Nutrela Vitamin D